नमस्कार दोस्तों, आज मैं सुनाने जा रही हूँ आपको एक नई कहानी जिसका शीर्षक है एक अधूरी दास्तान, जिसका भाग 1 है बचपन की वो गली। रवि एक छोटे से गांव का लड़का था। उसका बचपन बहुत सादा लेकिन खुशहाल था। मिट्टी की सौंधी खुशबू, खेतों में दौड़ते हुए खेल, माँ की गोद और पिताजी की साइकिल की सवारी, यही उसकी दुनिया थी। रवि को पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन गांव में अच्छी शिक्षा की सुविधा नहीं थी। फिर भी वो दिन रात मेहनत करता। माँ बाप का सपना था कि बेटा बड़ा होकर अफसर बने। पिता राम स्वरूप गांव के एक साधारण किसान थे और माँ सरला एक स्नेही और संयमी स्त्री। रवि की हर जरूरत को पूरा करने के लिए वो दोनों दिन रात मेहनत करते। रवि अक्सर खेतों में पिता के साथ जाता, लेकिन किताबें ही उसकी असली प्यार थीं। गांव के प्राथमिक स्कूल में पढ़ते हुए उसने कक्षा 5 तक हर साल अव्वल स्थान प्राप्त किया। एक दिन गांव में एक सरकारी अधिकारी आए। उन्होंने बच्चों से सवाल पूछे और रवि के उत्तरों से वे प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, इस बच्चे को सही मार्गदर्शन मिला तो यह बहुत आगे जाएगा। उस दिन के बाद रवि के माता पिता और खुद रवि के मन में एक सपना जन्मा, सिविल सर्विस। भाग 2, संघर्ष की राह। गांव से शहर की ओर कदम बढ़ाना आसान नहीं था। रवि ने 10वीं कक्षा में टॉप किया तो पूरे गांव में उसका नाम हुआ। एक शिक्षक मिश्रा सर ने उसकी प्रतिभा को पहचाना और शहर के एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाया। रवि पहली बार गांव से दूर हुआ। उसने किराए के एक छोटे से कमरे में रहना शुरू किया। पैसे की तंगी थी, लेकिन हौसला बुलंद। शहर की जिंदगी तेज थी। रवि को खुद खाना बनाना पड़ता, खुद कपड़े धोने होते और खुद ही अपनी देखभाल करनी होती। वह सुबह जल्दी उठता, स्कूल जाता, दोपहर में ट्यूशन पढ़ाता और रात को पढ़ाई करता। माँ हर हफ्ते पत्र भेजती और हर पत्र में बस एक ही बात होती, तू थकना मत बेटा, तेरे पापा और मैं तुझ में ही जीते हैं। कभी कभी भूखा रह जाते, कभी फीस भरने के लिए किताबें बेचनी पड़ती, लेकिन रवि ने हार नहीं मानी। वो जानता था कि ये कठिनाइयाँ उसकी मंजिल का हिस्सा हैं। भाग 3, पहली मोहब्बत। उसी स्कूल में उसकी मुलाकात हुई काव्या से। काव्या अमीर घर की लड़की थी, बेहद सुंदर और तेज। शुरुआत में रवि उससे डरता था, लेकिन धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। काव्या की हंसी में रवि को सुकून मिलता था। वो जब भी थक जाता, काव्या का चेहरा देखकर उसे नई ऊर्जा मिलती। दोनों घंटों बात करते, लाइब्रेरी में साथ पढ़ते और धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। पर रवि जानता था कि उनके बीच फासले बहुत हैं। उसने कभी काव्या से अपने प्यार का इजहार नहीं किया, बस उसकी खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढ ली। एक बार काव्या ने पूछा, रवि क्या तुम कभी कुछ कहना चाहते हो मुझसे? रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं कहूँगा जब तुम्हारा साथ मेरे पास होगा। काव्या कुछ कहने ही वाली थी, तभी स्कूल की घंटी बज गई। यह अधूरी बातचीत उनके रिश्ते की पहचान बन गई। भाग 4, परीक्षा और बिछड़ाव। रवि ने कठिन परिश्रम से यूपीएससी की परीक्षा पास की। गांव में जश्न का माहौल था। मिश्रा सर ने मिठाई बांटी, माँ बाप ने मंदिर में पूजा रखवाई। काव्या भी खुश थी, लेकिन उसके घर वालों ने उसकी शादी तय कर दी थी एक बड़े बिजनेसमैन से। रवि को जब ये पता चला तो वो अंदर से टूट गया। उसने काव्या से आखिरी बार मिलने की इच्छा जताई। पार्क में दोनों मिले। कुछ पल खामोशी छाई रही। काव्या की आंखों में आंसू थे। रवि ने बस इतना कहा, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। काव्या ने कांपते हाथों से एक पत्र दिया और कहा, जब कभी अकेले महसूस करो, इसे पढ़ लेना।
रवि ने पत्र लिया लेकिन उसे खोलने की हिम्मत नहीं हुई। वो जानता था कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो शब्दों में बयां नहीं होते। भाग 5 सेवा और सच्ची सफलता। रवि ने अपने दर्द को अपने काम में ढाल दिया। एक ईमानदार अफसर के रूप में उसने समाज के लिए काम शुरू किया। वह गांव-गांव जाकर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए काम करता। उसने अपने गांव में एक स्कूल और एक हॉस्पिटल भी बनवाया जिसका नाम उसने काव्या रखा। वह बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरित करता, किसानों के लिए योजनाएं लागू करता और बुजुर्गों के लिए पेंशन कैंप लगवाता। धीरे धीरे उसका नाम पूरे राज्य में फैल गया। लोग कहते, रवि बाबू तो फरिश्ता है। भाग 6 अधूरा पत्र। वक्त बीतता गया। एक दिन रवि की माँ ने उसकी अलमारी से काव्या का दिया हुआ पत्र निकाला। उसमें लिखा था, रवि, तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे जीना सिखाया। मैं हमेशा चाहती थी कि तुम ऊंचाइयों तक जाओ, लेकिन किस्मत ने हमें साथ नहीं लिखा है। मेरी हर दुआ तुम्हारे साथ है। अगर जन्मों का कोई सिलसिला है तो अगली बार सिर्फ तुम्हारी ही बनूंगी। कभी अगर बहुत अकेला महसूस करो तो ये जान लेना कि कहीं ना कहीं मैं भी उसी चांद को देख रही हूँ जो तुम देख रहे हो। काव्या। रवि की आंखों से आंसू बह निकले लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। वह जानता था कि कुछ मोहब्बतें अधूरी ही सही मगर अमर होती है। भाग 7 स्मृतियों की छाया। रवि आज भी जब स्कूल जाता है तो बच्चों को बताता है, सपनों के लिए मेहनत ज़रूरी है, लेकिन दिल के जज्बात भी कमज़ोर ना होने दें। कभी कभी वो स्कूल के बाहर बैठकर आकाश की ओर देखता है, मानो किसी की आंखें उसे देख रही हो, और फिर एक धीमी सी मुस्कान उसके होठों पर आ जाती है। तो दोस्तों, आज की मेरी ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे मैं आपको ऐसी और कहानियाँ सुनाती रहूँगी। धन्यवाद।